starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने जो आज एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम तहाउर राना को जल्द से जल्द एक्सटेंडिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 देने की पेशकश की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अमेरिका से जो है ये लड़ाकू विमान भारत भेजा जाएगा। ये खतरनाक लड़ाकू विमान जो है इसे भारत भेजने का काम किया जाएगा और इस मामले को लेकर मेजर बख्शी जो है वो काफी इसे वेलकम बता रहे हैं। फैसले को लेकर जीडी बख्शी जो है उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसे एक बहुत ही बेहतरीन फैसला बताया है और ये कहा है कि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और ऐसे में इनसे निपटने के लिए ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ कहना है जीडी बख्शी साहब का। देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है। जापान को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी हैं और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लें। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा और एज अ स्टॉप गैप मेजर हमको 18 या 36 फाइटर लेने पड़ेंगे, या F-35 या Su-57। अब ये सरकार को निर्णय करना होगा कि कौन सा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इनके। देखिए साहब, जो F-35 है टॉप क्लास फाइटर है दुनिया का, स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है और लेकिन महंगा बहुत है। कोई 1800 करोड़ का एक आएगा, तो पूरी डील जो है वो तो 50,000 करोड़ के ऊपर की डील होगी। तो हमको सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक अमेरिका प्रोडक्शन के लिए नहीं माना है। हमने कहा है कि साहब हम जो भी खरीदेंगे हम अपने देश में आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चर का नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी के क्लॉज हैं कि मतलब अमेरिका कहता है कि भाई आप कहाँ ये जहाज़ डिप्लॉय करोगे हमको बताना होगा, हमको इंस्पेक्शन का राइट है कि आपने कुछ बदला तो नहीं, निकाला तो नहीं, जोड़ा तो नहीं। अब देखिए साहब, उसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल है, हमको 4 चाहिए। हमको तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे अस्त्रा मिसाइल हैं, हम उसके ऊपर 300 किलोमीटर रेंज, 200 किलोमीटर रेंज, ये सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है BVR, तो हम उनको शायद बढ़ाना चाहेंगे अपने
ब्रह्मोस मिसाइल उन पे लगाना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब देखना पड़ेगा। और फिर इसके हिडन कॉस्ट काफ़ी होंगे। हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब कि देखिए साहब, हिडन कॉस्ट में प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं, दे हैव टू बी एबल टू स्पीक टू आर एयर डिफेंस कंप्यूटर। हमारे एवैक्स के साथ दे नीड टू स्पीक टू वन अनदर, मतलब वो पूरे कंप्यूटर चेंज करने पड़ेंगे। अब यूरोप में तो वही कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका के हैं, इकोसिस्टम एक ही है। हमको तो सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारा, एक तो काफ़ी महंगा फाइटर है, ऊपर से उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अब जैसे रफाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। अगर हम मरीन फाइटर लेते हैं तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों किस्म के जहाज़ों को देख सकता है। लेकिन F-35 के लिए नए सिरे से होगा, हमको बड़े सोच समझ के ये डील करनी पड़ेगी। हाँ, इससे हमारे रिश्ते अमेरिका से बहुत बेहतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बड़े ट्रांजैक्शनल नेता हैं और वो चाहेंगे कि भारत जो है, जो ट्रेड डेफिसिट है $45 अरब का, उसको मेकअप करे। एक तो टैरिफ कम करके और दूसरा एक्सपोर्ट ज़्यादा, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करके, यानी अमेरिका की चीज़ें खरीदे जिसमें डिफेंस, जिसमें एनर्जी और जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की वो बात कर रहे हैं। डिफेंस में वो हमको F-35 देने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रूस ने भी हमको काउंटर ऑफर किया है और दोनों जहाज़ F-35 और सू जो है Su-57 वो हमारे बेंगलोर एयर शो में फ्लाई कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे टॉप जो कमांडर्स हैं, उनका जायज़ा ले रहे हैं, उनका मुलायजा कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि ये दोनों Su-57 और F-35 ये जो है ये इकट्ठे एक एयर शो में आए हैं। ये इंडिया में ही हुआ है। Su-57 चीपर जहाज़ है, सस्ता है F-35 के मुकाबले, लेकिन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि इसके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भारत में प्रोडक्शन की इजाज़त देंगे। और नंबर 1 जो हाइपरसोनिक मिसाइल उस पे है वो हमको देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तो साउंड से 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड पे जाता है। दूसरे जहाज़ को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि हम उसको ठोक दें। और फिर उन्होंने कहा है कि हमारे आम का प्रोग्राम में वो मदद करेंगे। तो ये अभी हमको फैसला लेना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बैठी हुई है। लेकिन हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी हमसे पहले ले ले। फटीचर मुल्क 2 रोज़ की रोटी नहीं खिला सकता। लेकिन वो देखिए साहब, जहाँ तक हमारे वॉर प्लेन्स हैं और ये सब हैं, वो भारत के पहले F-35 ले आए। ये तो गवारा नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से। एज इट इज़ हमारी एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड हैं, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन पे आ गई है। तो एक तो जो क्वांटिटेटिवली कम पड़ गया है बहुत, दूसरा क्वालिटेटिवली हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन तक है, जबकि पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है, अगले साल आ जाए। तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर, जिसमें कि 18 से 36 या F-35 या Su-57, हमको ये जहाज़ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लेने पड़ेंगे। और साथ में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा आम का प्रोग्राम है वो किल ना हो जाए, इतना महंगा ना पड़ जाए कि वो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। क्योंकि इंडिजिनस होना, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत निहायत ज़रूरी है। देखिए, बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। हमने $1 बिलियन दे चुके हैं अमेरिका को, और वो उन्होंने कहा था कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के GE 404 और 414 इंजन देंगे। 404 हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने थे,
और 414 हमारे आमका में लगने थे। लेकिन साहब उन्होंने $1 अरब खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई सस्ते और टिकाऊ और घटिया नहीं मांग रहे, हम हार्ड कैश दिया। लेकिन 2 साल हमको उन्होंने जेट ही नहीं दिए। बाइडेन सरकार तो पगला गई थी, भारत के वैमनस्य दिखाना शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ये भारत में इंजन बनेंगे। 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो ये तो बहुत निहायत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। MiG-21 जहाज जो 1960 की दशक के है, वो अभी तक वो मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब, उनको फेज आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो LCA आने थे, कोई 200 से ज़्यादा हमको LCA के जहाज चाहिए, तो वो तो साहब 40 नहीं आए हैं अभी तक। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है कि साहब हो क्या रहा है। और इसकी अब अच्छी बात है कि मोदी जी ने बात की है। दोनों नेताओं का जो है पर्सनल केमिस्ट्री पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छी रही है। हमें उम्मीद है इस बार भी अच्छी रहेगी। और देखिए, खुशी की बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टीम इकट्ठी करी है, उनके टॉप जो मिनिस्टर्स हैं, वो मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मार्को रूबियो वही सज्जन हैं जिन्होंने अमेरिकन सेनेट में बिल पेश किया था कि साहब भारत को नॉन नेटो एलाई स्टेटस देना चाहिए। भारत को जो है अच्छे से अच्छे हथियार देने चाहिए, ताकि अगर चीन का हमको मुकाबला करना है, चीन की बराबरी करनी है, तो भारत हमारा साथ दे सके। तो इसके चलते मेरे को बहुत उम्मीद है कि बहुत नुकसान हुआ था हमारा बाइडेन साहब के टाइम में। नुकसान क्यों हुआ था साहब, ये समझना जरूरी है। नुकसान इसलिए हुआ था कि देखिए, जो हमारे रिश्तों में जो ठोस एलिमेंट आया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई थी, वो इसलिए आई थी कि दोनों देश चीन को अपना मेन थ्रेट मान रहे थे। बाइडेन साहब ने तो साहब वो फेरबदल कर दिया था। वो पिवट टू एशिया के बदले पिवट टू यूरोप। मैं तो रूस है मेरा मेन दुश्मन, चीन नहीं है। मैं रूस की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, पुतिन का तख्ता पलट कर दूंगा। वो तो लग गए थे हाथ धो के, और उसमें कह रहे थे कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते। मैं कहा साहब हमारे तो रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बोला नहीं, तुमको भी दुश्मनी लेनी होगी रूस से। अरे साहब, रूस ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ता तोड़ा जा सकता है। और ये तो उनके चलते उन्होंने साहब बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। 6.2 अरब डॉलर दिए अमेरिका में US एड से भारत का तख्ता पलट करने दिए मोदी सरकार। ये कोई दोस्तों के काम? और ISI को मदद कर रहे थे। कश्मीर में गफलत, पंजाब में गफलत, कुकी लैंड बनाना नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। फाइटर इंजन पैसा खाकर नहीं दिए, तो बहुत हॉस्टाइल मामला हो गया था। भारत ने तो चैन की सांस ली है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ गए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे रिश्ते बहुत तरक्की करेंगे। जैसा कि आपने GD बख्शी को सुना, अब आपको बता दें कि PM मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि उनका प्रशासन अमेरिकी स्टील्थ फाइटर को भारत भेजने के लिए तैयार है। इससे भारत अत्याधुनिक स्थलित विमानों वाले देशों के एथिल क्लब में शामिल हो जाएगा। और PM मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि साल में हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। हम भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। Today, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan
and it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. जैसा कि आपने सुना, ये एडवांस लड़ाकू विमान भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसने पिछले कई वर्षों में अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका ने भारत को रीपर ड्रोन जैसे महत्वपूर्ण प्रणाली उपलब्ध कराई है, लेकिन F-35 इसमें शामिल नहीं था। भारत के रूसी निर्मित हथियार प्रणालियों के भारी उपयोग के कारण अमेरिका इस विमान को भारत को देने से पीछे हटता रहा है और इसी वजह से इतनी परेशानी हुई। जीडी बख्शी का आपने बयान सुना कि किस तरीके से बता रहे थे कि एक बहुत ही वेलकम फैक्टर है ये ऑफर जो उन्होंने दिया है, वो फाइटर जो ऑफर कर रहे हैं, फाइटर प्लेन का जो ऑफर कर रही है, बहुत ही वेलकम ऑफर है और हमें जो है चीन और पाकिस्तान से निपटना है और ये एक बेहतरीन ऑफर उनके द्वारा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा भारत को F-35 फ्लीट विमान बेचने के बारे में रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का भी बयान है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। मायना बड़ा क्लियर है। मोदी साहब ने कहा अवैध प्रवासी से हम वैसे ही ग्रसित हैं। एक्चुअली अमेरिका से ज्यादा हम ग्रसित हैं, जितने अवैध हमारे यहाँ घर में घुसे हुए हैं। मोदी साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो ये स्टेटमेंट इंडिया में भी क्लियर हो गई, सारी ऑपोजिशन वगैरह में, कि जिन्होंने अवैध प्रवासियों को मदद की है, उनके आधार कार्ड बनवाए हैं, उनके पैन कार्ड बनवा के उनको जमीनें दे दी हैं, वो सब गलत है। ये मोदी साहब ने एक शॉट में बोल दिया और लकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वही बोला। तो दोनों ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ है और ट्रंप साहब ने तो बड़ा उचित कदम उठाया है, जिसमें कि हमारे को भी थोड़ा सा लोगों ने उंगली उठाई कि आपके लोगों को उन्होंने ऐसे करके हथकड़ियों से भेज दिया। वो ठीक बात है, सब कुछ ये चलता है। और आप देखेंगे कभी भी किसी भी अवैध प्रवासी को अगर आपने जेल से कोर्ट में भी ले जाते हो तो हथकड़ियां होती हैं, पैर पांव में भी हथकड़ियां होती हैं। तो ये बात भी है, पर इसको ये छोटी बात है, इसको छोड़ दीजिए। जब देश के हित की बात आती है तो ये बात एब्सोल्युटली मोदी साहब ने क्लियर कर दी कि मैं अवैध प्रवासी जो इलीगली एंट्री करते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं संस्थाएं, उनको मदद करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए कबूतरबाजी, वो जो है उसको मैं खिलाफ हूं। और ये भारत से बहुत चल रहा है। एकदम से उंगली उठा दी, पंजाब से जो बाहर जा रहे हैं, जो कनाडा में जा रहे हैं, खालिस्तानी इत्यादि, वो सारे के सारे इस घेरे में आ गए। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आपने बड़े अहम ढंग से इसको पकड़ के रखा है कि ये स्टेटमेंट ही जो होती है ये आपको पूरी दुनिया की नीति बता देती है। दो शब्द में उन्होंने, सूत्र जिसको कहते हैं, दो शब्द में उन्होंने सारे के सारे बात खोल दी कि ये मेरी बात है। और है भी भारत का सबसे मेन प्रॉब्लम है, टेररिज्म का यही मेन प्रॉब्लम है। ड्रग लेके आप तो ट्रैफिकिंग की बात करें, बट ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मॉल आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सब इसके कारण हो रहा है। और क्योंकि अवैध प्रवासी जो होता है वो सब कुछ बेच के चला गया होता है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। जैसा कि आपने प्रफुल्ल बख्शी को भी सुना, उन्होंने कहा कि हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत आक्रामक अभियान शुरू किया है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अभी भी 7-8 साल लगेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि हम F-35 ले और Su-57 छोड़ दें। पिछली बार जब हम F-16 और F-18 विमानों की बात आई थी तो फ्रांस ने अमेरिका के साथ हमारे सौदे को हाईजैक कर लिया था और हमें राफेल दे दिया था। इस बार नाटो देशों के मामले में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, खासकर फ्रांस के कारण। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के साथ F-30 का ये सौदा हाथ से निकल जाए। हमें 1962 में ही अमेरिका से लड़ाकू विमान मिल गए होते, लेकिन हमने इसमें देरी की और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मिलकर आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के जो है आह्वान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास में तेजी लाए। ट्रंप ने इस नृशंस हमले में मुख्य साजिशकर्ता तब्बूर राणा को भारत को जो है प्रत्यार्पित करने की मंजूरी देने की घोषणा की है। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक तब्बूर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम उसे तुरंत वापस भारत भेज रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के और प्रत्यार्पण हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास भारत से काफी अनुरोध है। मोदी के इस फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 में भारत में
हत्याओं को अंजाम देने वाले अपराधी को अब भारत को सौंपने का फैसला किया है। भारतीय अदालतें अब उचित कार्रवाई करेंगी। वह इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तलबुल राणा को भेजने की मंजूरी देने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा के नेता उज्जवल निगम का बयान है। क्या कुछ कह रहे हो, सुनिए। भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने जो आज एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम तहाउर राणा को जल्द से जल्द एक्सट्राडिट करेंगे। इसका मतलब दो निकलता है। पहले तो यूएस सरकार जो आतंकवादियों से जुड़ते हैं उनके लिए अमेरिका की लैंड ये कोई पनाह नहीं बन सकती है। एक क्लियर मैसेज टू ऑल द कंट्रीज दीदी। और दूसरी का जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो तहाउर राणा की जो रिव्यू पिटीशन थी वो उन्होंने खारिज कर दी थी और इसमें यूएस गवर्नमेंट उसमें कोई दखलंदाज नहीं करना चाहता, ये बात भी साफ कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे तहाउर राणा को लाने से कई राज ऐसे खुल सकते हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है। पहला राज तो यह है कि डेविड कोलेमन हेडली और तहाउर राणा ये बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल थे। पाकिस्तान के आर्मी में तहाउर राणा डॉक्टर करके काम करता था। उसके बाद उसको ये आतंकवादियों से जुड़ा गया और उसने ही डेविड हेडली का जो इमिग्रेशन सेंटर जो 26/11 के हमले के पीछे बम्बई में खोला था, उसके ही वजह से, उसके इन्फ्लुएंस से उसने खोला था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की और मोदी सरकार ने जो बातचीत की है उसे बड़ी सफलता मिली है। सर, कल जिस तरह से मोदी जी यूएस गए थे, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर बना है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं प्रेशर की बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने एक जो अपना रिश्ता बनाया है यूएस सरकार से, पहले भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त नेहरू मोदी जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था, उससे मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रंप जी ने बहुत एक सीधे शब्द में कहा दिया है। जो जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कहा दिया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन यहाँ कंपनियां खुल सकती है, ये भी उन्होंने आश्वासन कर दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें, मुझे लगता है कि ये बायलैटरल ट्रीटी जो होगी उससे भारत सरकार का भी फायदा हो सकता है। सर, तैमूर राणा को इंडिया ला रहा है, किस तरह से उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी, क्या सजा होगी? देखिए, तहाउर राणा के खिलाफ एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली के कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में दर्ज करेगी। उसके बाद सबूत पेश किए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 26/11 में डेविड हेडली ने जो ऐसे राज खुले थे, उसके आधार पर, क्योंकि तहाउर राणा ये लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सेदार है, जहां दिल्ली है, पूना है, जहां आर्मी के कैंटोनमेंट में गए थे, उसके बारे में भी सबूत पेश किया जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना चाहते हैं कि अमेरिका की धरती उन आतंकवादियों के लिए स्वर्ग नहीं होगी जो अमेरिका में बसना चाहते हैं। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और दुनिया पर इसका असर होगा। मुझे उम्मीद है कि ब्रिटिश सरकार को भी इसी तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वित्तीय आतंकवादी इंग्लैंड में ज्यादा जो है रह रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम बयान भी आपने सुने हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।